या गलती की या जेडीयू से भिड़ गए हैं, नीतीश कुमार से भिड़ गए एक तरफ, क्या जो कुछ हुआ वो जायज था? क्या किसी भी जनप्रतिनिधि पर या राजनेता पर या नेता पर हमला कर देना यह सही है? प्रतिकार का तरीका लोकतांत्रिक होता है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वहां पर क्या परिस्थिति स्थिति पैदा हुई, वहां के स्थानीय प्रशासन बता सकते हैं या स्थानीय लोग बता सकते हैं। ये बयान जो आप दे रहे हैं ना, ये बयान जो आप दे रहे हैं ना, ये अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बोलिए ना, सबको, कि इसी तरीके से सोच समझ कर चलें कि हाँ भाई प्रशासन को जांच करने दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा पर हमला हुआ और हमले पर बयान आता है कि उपेंद्र कुशवाहा को शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए भाई? और किस बात के लिए पत्थर उन पर बरसाए जाएंगे कि उन्होंने विरोध कर दिया जेडीयू का या आरजेडी का या नीतीश कुमार का? बस अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये शासन है तो भाई धन्य है शासन। पत्थर कौन चलाया, क्या चलाया, तो वही तो जांच होने दीजिए ना महाराज। फिर बेशरम घोषित क्यों कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को? वही तो मैं कह रहा हूं कि जांच होने दीजिए। पहली ही लाइन में बेशरम घोषित कर दिया आपने। ये तो वहां पर की स्थिति या परिस्थिति क्या हुई है, पटेल साहब आप स्वागत है आपका। या जो प्रतिकार का तरीका है, जेडीयू कह रही है कि प्रोटोकॉल तोड़ा उन्होंने इसलिए यह हमला हो गया। आरजेडी कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएं। भाई तो यानी बीजेपी के पास कोई जाएगा तो उस पर पत्थर बरसेंगे, या प्रोटोकॉल टूट गया तो बिहार की कानून व्यवस्था इतनी बुरी है कि जो भी प्रोटोकॉल से इधर उधर गया उस पर हमला हो जाएगा। कानून व्यवस्था का यह हाल है बिहार में। पटेल साहब किनसे पूछे हैं? पटेल साहब। अच्छा, हमसे आप बात कर रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। बोलिए। हाँ जी हाँ। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के अंदर में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा का योगदान समता पार्टी के निर्माण से जदयू के इतने तमाम रास्ते तय हुए हैं, उसमें शुरुआती दौर से उनका रहा है। और जो ताकतें समता पार्टी के निर्माण में बनी थी, उन ताकतों को आज कमजोर किया जा रहा है। आपको याद होगा 12 फरवरी 1994 को गांधी मैदान में लालू यादव के खिलाफ कुर्मी चेतना महारैली हुई थी। और उस रैली के बाद लव कुश, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो बिहार के अंदर में शोषित, दलित, पीड़ित थे, जो असहाय थे, मजबूर थे, वो सब लोगों ने मिलकर करके समता पार्टी का निर्माण किया था। और उस निर्माण में उपेंद्र कुशवाहा का योगदान था, वो साथ थे। लेकिन आज जिसके खिलाफ जिन लोगों ने एक बड़ी ताकत बनाया बिहार के अंदर में, जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम किया, उस ताकत को कमजोर किया गया और फिर उसी के लालू की गोद में ले जाकर के बैठा दिया गया। वो ताकतें आज अपने आप को हाशिए पर चली गई है कि उपेंद्र कुशवाहा आपकी गोद में बैठे हैं, इसीलिए हमला लग रहा है कि हम जिसके खिलाफ लड़े और उसी के पल्ले फिर ले जाकर करके डाल दिया गया। अब हमारा क्या होगा? इससे उन्हीं की लड़ाई को उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। और वो लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अगर हमला किया जाता है तो ये नामर्दी है, कमजोर लोग हैं। जिस प्रकार से लाठी और गोली से सरकार चलती थी, लालू राबड़ी की लाठी में तेल पिलावन और घुमावन, ये नारा उसी समय का था ना। जनता पार्टी पूरा बिहार की आवश्यकता नहीं है। आज गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज प्रकार की ताकतें जो हम लोग बने हैं, वही लोग आपको पच नहीं रहा है। कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज को आप दबाना चाहते हैं, आप वंचितों की आवाज को दबाना चाहते हैं, आप स्पॉन्सर्ड राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रायोजित राजनीति नहीं चलेगी पटेल साहब, यहाँ पर प्रायोजित राजनीति नहीं चलेगी। आप जिस तरह की प्रायोजित राजनीति करते रहे हैं, ये बिहार की जनता आपको सत्ता से बेदखल करके स्पष्ट कर दिया है। स्पॉन्सर्ड राजनीति नहीं चलेगी। लालू और राबड़ी देवी जी की सरकार में
गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, समाज के सभी वर्गों को जो हम लोगों ने मान सम्मान दिया है, उसको आप नफरत के सौदागर लोग, नफरत। ठीक है, चलिए एक बार मैं डॉक्टर संजय के पास चलता हूँ। एक बार पटेल साहब, एजाज अहमद पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, पटेल साहब। जो दूसरे के पिच पर खेलना चाहती है वो आपका ठीक है, एजाज अहमद जी, आपको बकलाहट, एजाज अहमद जी हो गया। डॉक्टर संजय, एक मिनट, पटेल साहब, एजाज जी हो गया। ठीक है, डॉक्टर संजय, मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर संजय, एजाज अहमद जी, पटेल साहब प्लीज, पटेल साहब सुनिए तो, पटेल साहब सुनिए, पटेल साहब एक बार सुनिए। डॉक्टर संजय, ये 2020 के चुनाव में सभी लोगों को पता है, 2020 के चुनाव में आपने जिनकी आज तारीफ कर रहे हैं और जिनको आपने अपमानित किया, दोनों को कहीं ना कहीं स्पॉन्सर करके राजनीति करते रहे हैं और स्पॉन्सर राजनीति का भेद खुल रहा है। आप किस तरह की स्पॉन्सर राजनीति किए हैं? आप स्पॉन्सर राजनीति के कहीं ना कहीं पितामह हैं, स्पॉन्सर राजनीति के पितामह। पटेल साहब, प्रेमरंजन पटेल साहब मेरी आवाज सुनिए। एजाज अहमद जी, एजाज जी, पटेल साहब सुनिए, एजाज साहब सुनिए पहले, एजाज अहमद साहब सुनिए। डॉक्टर संजय मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने सवाल एक उठाया, अब मुझे फिर उस सवाल को मैं लेकिन आपसे रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल से हटकर अपना विश्लेषण करते हैं। लेकिन दो बयान जो सहयोगी दल जेडीयू खुद, जो जहां उपेंद्र कुशवाहा अभी हैं वर्तमान में, वो और एक सहयोगी दल आरजेडी, ये दो बयान आए। आरजेडी उनको बेशर्म घोषित कर दी कि बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाए, बेहतर वही होगा। बेशर्म क्योंकि आरा में कुछ लोगों ने उनके खिलाफ भी एफआईआर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।